वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। आगे हम लोग समझने जा रहे हैं चालुक्य सोलंकी का पार्ट 2 है। ये पहले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके थे। कहाँ तक आपको पता है? गजनी क्यों अटैक किया, महमूद ऑफ गजनी, और सामंत विमल क्या बनाया, क्यों सारे लोग जैन बन गए गुजरात के साइड के। तो ये सब बारे में बहुत सारा बात हम लोग कर चुके थे। हम लोग समझने का कोशिश करेंगे जयसिंह सिद्धपुरा से। ठीक है, जयसिंह सिद्धपुरा जो है, इसका मतलब जयसिंह जो है उसका पूरा नाम क्या था? जयसिंह सिद्धपुरा। ठीक है, तो जयसिंह सिद्धपुरा जो है ये क्या क्या किया है इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जयसिंह सिद्धपुरा के समय में, जयसिंह सिद्धपुरा सोलंकी रूलर है, इसके समय में पहली बात तो ये हुआ कि अटैक नहीं हुआ। कुछ खास अटैक इसके समय में हुआ ही नहीं। ठीक है, पहला तो ये हुआ। दूसरा, इसके समय में और क्या हुआ, तो इसके समय में ये विद्वानों का बड़ा इज्जत करता था। ठीक है, विद्वानों का ये बड़ा इज्जत करता था। हेमचंद्र नाम के एक विद्वान इसके कोर्ट में रहा करते थे। कोर्ट माने होता है राज दरबार में। ठीक है, इसके अलावा जयसिंह सिद्धपुरा ने क्या किया, एक जगह बनाया, जिसका एक स्थान बनाया, और उस प्लेस का नाम इन्होंने सिद्धपुर रखा। और उस सिद्धपुर में इन्होंने एक मंदिर बनवाया। ये लोग सभी लोग मंदिर बनवाए हैं। रुद्र महाकाल टेम्पल। कौन सा टेम्पल? रुद्र महाकाल टेम्पल। ठीक है, रुद्र महाकाल टेम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छे से आप लोग देख सकते हैं। रुद्र महाकाल टेम्पल बनवाया। इसके अलावा और इन्होंने क्या किया, कहाँ पे बनवाया? सिद्धपुर नाम के जगह पे। ठीक है, सिद्धपुर नाम के जगह पे जयसिंह सिद्धपुरा ने रुद्र महाकाल नाम का टेम्पल बनवाया। हेमचंद्र कौन थे? तो एक वाइज नोबल थे इनके यहाँ के। नोबल माने इनके यहाँ के, समझ लीजिए तो इनके सामंत की तरह थे, इनके दरबारी थे, कर्टिशन थे, कर्टिशन। ठीक है, चलिए कर्टिशन कर लीजिए यहाँ पे तो और अच्छा रहेगा। यहाँ कर्टिशन कर लीजिए। कर्टिशन को हिंदी में कहते हैं नोबल, सॉरी दरबारी। तो ये तो हो गया। रुद्र महाकाल मंदिर भी ये बनवा दिए, यानी ये भी किसके उपासक थे? शिव जी के उपासक थे। इसके अलावा यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग, तो इन्होंने अपने 7 पुस्तों का हाथी पे बैठाया हुआ फोटो बनाया। ठीक है, ये क्या किए कि पेंटिंग बनवाए। कितना, कैसा? तो 7 पुस्त का पेंटिंग बनवाए। और सातों जो इनके पुस्त थे, वो सातों जो लोग थे, जैसे पापा, फिर बाबा, फिर पर बाबा, ऐसे करके छर बाबा, ऐसे करके 7 पुस्तों तक का ये पेंटिंग मतलब चित्र बनवाए। और वो जो पेंटिंग ना कह के उसको आप स्कल्पचर कहिए, मूर्ति कहिए। और वो मूर्ति ये कहाँ पे लगवाए? वो मूर्ति ये गजारोही मूर्ति इसका था। ठीक है, गजारोही माने हाथी को चलाने वाला, है ना, जो हाथी को चला रहा हो। ठीक है, तो वैसा मूर्ति ये बनवाए। और वो मूर्ति कहाँ लगवाए? आबू पर्वत पे। कहाँ पे लगवाए? अपने 7 पुस्तों की मूर्ति आबू पर्वत पे लगवा दिया। किसने? जयसिंह सिद्धपुरा ने। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रुद्र महाकाल का मंदिर। इसका मतलब है जयसिंह सिद्धपुरा भी कौन थे? तो जयसिंह सिद्धपुरा भी शैव धर्म के उपासक थे, यानी बेसिकली हिंदू धर्म को मानते थे। इसके बाद जो रूलर हुए वो हुए कुमारपाल। सिद्धपुरा के बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर आए वो कुमारपाल आए। बट कुमारपाल ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक काम किया, हिंदुइज्म को छोड़ दिया और किसको अपना लिया? जैनिज्म को अपना लिया। ये लास्ट रूलर है जिसने जैनिज्म को पैट्रनाइज किया, जिसने जैनिज्म का संरक्षण किया, है ना। अंतिम जैन संरक्षक के नाम से हम सोलंकी रूलर कुमारपाल को जानते हैं, है ना। लास्ट रूलर टू पैट्रनाइज जैनिज्म कौन है? कुमारपाल सोलंकी। अगर आप लोग को नाम में कंफ्यूजन हो कि अरे कुमारपाल तो उधर भी है और बाकी जगहों पे भी देखने को मिलता है, तो आप लोग जानबूझ के टाइटल यूज कीजिएगा कुमारपाल सोलंकी। ठीक है, ये लास्ट जैन रूलर था जिसने की क्या किया, सॉरी जैन तो ये था ही, तभी तो जैनिज्म को पैट्रनाइज कर रहा था। ठीक है, तो ये लास्ट जैन रूलर था और ये लास्ट रूलर था टू पैट्रनाइज जैनिज्म। क्लियर है, इसने जैन धर्म को अपना लिया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो अंतिम रूलर इस वंश के हुए वो हुए भीम सेकेंड। कौन हुए? भीम सेकेंड। भीम सेकेंड इस वंश के अंतिम रूलर हुए। इनके यहाँ एक ठो कौन रहता था? सामंत रहता था, जिसका नाम था लवन।
ठीक है। लवन प्रसाद, ये जो लवन प्रसाद था इसने गुजरात में एक नए वंश की स्थापना की और उस वंश का नाम इसने क्या रखा, बाघेल वंश, ठीक है। और बाघेल डायनेस्टी का ये संस्थापक कौन है अगर पूछ देता है तो आप लोग कहेंगे लवन प्रसाद, ठीक है, या सिर्फ लवन, ठीक है। तो ये सामंत जो था किसका था, भीम द्वितीय सोलंकी रूलर का, बाघेल वंश का संस्थापक लवन, ठीक है। इस लवन के यहाँ एक रूलर हुआ, वो था कर्णदेव। कर्णदेव बड़ा इंपॉर्टेंट रूलर है। कर्णदेव कैसा रूलर है, कहा गया, हाँ, कर्णदेव कैसा रूलर है, बड़ा इंपॉर्टेंट रूलर है। कैसे समझते हैं। कर्णदेव के समय में आपको पता है गुजरात पे अटैक हुआ। कर्णदेव के ही समय में गुजरात पे अटैक हुआ, ठीक है। कर्णदेव जो कि बाघेल वंश का शासक है, उसके समय में गुजरात पे अटैक हुआ। अटैक कौन किया, तो अटैक किया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया और उस समय में अलाउद्दीन खिलजी के सेना के साथ किसका लड़ाई हुआ, कर्णदेव का लड़ाई हुआ, ठीक है। कर्णदेव का जब इससे लड़ाई हुआ अलाउद्दीन खिलजी की सेना से, तो कर्णदेव इसमें पराजित हुआ और अब यहाँ पे किस वंश की स्थापना हो गई होगी, खिलजी वंश इसको अपने में मिला लिया, गुजरात वाले एरिया को। और उसके बाद गुजरात का लास्ट हिंदू रूलर कौन था, तो बघेल डायनेस्टी का कर्णदेव। गुजरात का लास्ट हिंदू रूलर फिर कौन हुआ, बघेल डायनेस्टी का कर्णदेव। तो सोचिए आप लोग, शुरुआत में हम लोग देखे थे जब सोलंकी वंश बना था, तो भीम फर्स्ट जिस समय था उस समय में आपका गजनी आया था, महमूद ऑफ गजनी या मोहम्मद गजनवी ये भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो आया था और वो कब आया है ये सभी जानते हैं, 1025 के समय में जो है सोमनाथ के मंदिर पे अटैक किया। और अलाउद्दीन खिलजी जो है कर्णदेव के समय में, जब सोलंकी खत्म हो गया, सोलंकी का सामंत जो था वो बाघेल वंश बना लिया और उसका अंतिम रूलर कर्णदेव, उस समय खिलजी आया है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। आपका ये बात क्लियर है। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी से क्या कर्णदेव जीता, क्या कर्णदेव अलाउद्दीन खिलजी के सेना से जीता, नहीं जीत पाया, ठीक है, वो हार गया उनसे और यहाँ पे खिलजी वंश की स्थापना हो गई। क्लियर है। यहाँ पे आपका ये जो टॉपिक है क्या है, चालुक्य सोलंकी वंश, वो कंप्लीट होता है। अच्छा, गजनी और खिलजी, गजनी और अलाउद्दीन खिलजी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा नहीं कि भीम फर्स्ट को क्या कीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी से लड़वा दीजिएगा और जो गजनी है उसको आप ला करके कर्णदेव से लड़वा दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। गजनी पहले आया था, भीम फर्स्ट के साथ गजनी का लड़ाई हुआ था, महमूद ऑफ गजनी या मोहम्मद गजनवी का, ठीक है, जो कि सोमनाथ के मंदिर पे अटैक किया था। महमूद गजनी क्या क्या किया था, कहाँ पे गया, कहाँ कुटाया, वो हम लोग मेडाइवल में पढ़ेंगे, ठीक है। सोलंकी वंश यहीं पे खत्म होता है। चालुक्य सोलंकी अच्छे से हम समझाने का कोशिश किए हैं। इससे ज्यादा वनडे एग्जाम में सोलंकी वंश से नहीं पूछेगा, यहाँ तक कि अगर पीसीएस पीटी में भी पूछेगा तो इससे बहुत ज्यादा आगे नहीं पूछेगा। क्लियर है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वही है, जो गजनी आया था वो वाला इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखेंगे कि जो है एक मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है वो अब रिसेंटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। तो यही सब इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी जो है लास्ट रूलर गुजरात का हिंदू कौन था, ये है, ठीक है। लास्ट जैना जो पैट्रोनाइज किया था जैनिज्म को, वो लास्ट जैना रूलर कौन था गुजरात में, तो फिर पूरे भारत में ही कुमारपाल ही लास्ट जैना रूलर था जिसने जैनिज्म को पैट्रोनाइज किया था, ठीक है। तो यहीं पे अब इस वीडियो को खत्म करते हैं। चलिए, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है और आप लोग को बिहार दरोगा का पूरा तैयारी फ्री में करना है, अच्छे से करना है, तो आप इस चैनल को तुरंत का तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए और उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, देखते जाना है, कंप्लीट करते जाना है। बिहार हिस्ट्री जो है, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, उसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है ना। और इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री का भी वीडियो जो लूसेंट मॉडल पे बेस्ड है उसमें अच्छे से हम समझाए हैं, वहां पे पड़ा हुआ होगा प्लेलिस्ट में, चैनल पे, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में। और आपको जो है एनसीईआरटी बेस्ड तो उतना ज्यादा दरोगा में नहीं आता है, तो वो लोग आप लोग मत देखिएगा, मगर बाकी जो लूसेंट मॉडल है वो सब आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब ज्योग्राफी भी हम लेके आएंगे और एसएसटी तो लाएंगे ही लाएंगे, साइंस भी लूसेंट वाला हम कंप्लीट कराने का कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू।